बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइजिंग स्टार एकेडमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट द टॉपिक ऑफ द एडजेक्टिव। ये वीडियो न सिर्फ 9th एंड 10th क्लास के लिए यूज़फुल रहेगी, बल्कि वो तमाम तर स्टूडेंट्स जिनको एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी इशू हो, सो दे कैन क्लियर देयर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस वीडियो इंशाल्लाह। सो लेट आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। हमारे पास एडजेक्टिव है, सो आई कैन डिफाइन द एडजेक्टिव। सो डेफिनेशन एडजेक्टिव की होगी, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। इट कैन डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ समवन और समथिंग। ईजी वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि एडजेक्टिव हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है, और ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ यानी कोई भी खसूसियात, खूबी या बुराई बयान करता है। ये नंबर भी हो सकते हैं जिनको बयान किया जाता है, सो इसको एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन हमारे पास किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। प्रोनाउन हमारे पास आता है कि अगर हम नाउन की जगह पे कोई वर्ड यूज़ करें उसको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, आयशा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ माई स्टूडेंट। अब यहाँ पर आयशा हमारे पास नाउन है एंड नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने आयशा की जगह पे शी का वर्ड यूज़ किया है जो कि प्रोनाउन होगा। Okay, I will explain the example of the adjective. हमज़ा इज़ एन इनोसेंट चाइल्ड। चाइल्ड हमारे पास नाउन है, और नाउन से पहले एक वर्ड जो कि डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटीज़ को, किसकी, नाउन की, चाइल्ड की। सो दैट वर्ड इज़ द इनोसेंट। इस इनोसेंट को जो कि मैंने अंडरलाइन किया है वो एडजेक्टिव होगा। कराची इज़ अ फेमस सिटी। सिटी से पहले एक वर्ड है फेमस जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। सो दिस इज़ द ईजी डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज़। हमारे पास 3 तरह की डिग्री होती हैं एडजेक्टिव की। वन इज़ द पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज़ द कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। सो आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव, अगर हम पॉजिटिव डिग्री को देखें, सो इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं टू डिस्क्राइब द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी एक ही नाउन की या प्रोनाउन की कोई ज़ाती कोई खूबी बयान कर देना, उसकी कोई क्वालिटी बयान करना पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल है, इब्राहिम इज़ अ टॉल बॉय, यानी यहाँ पर हम इब्राहिम को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, हम जस्ट इब्राहिम का ही एक क्वालिटी बयान कर रहे हैं कि इब्राहिम इज़ अ टॉल बॉय। तो टॉल हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, उसकी डेफिनेशन है टू कंपेयर द सिमिलर क्वालिटीज़ ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी एक ही क्वालिटी को हम दो नाउन या प्रोनाउन के अंदर कंपेयर करें, सो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। जैसे कि इब्राहिम है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, हमज़ा के साथ। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इब्राहिम इज़ अ टॉलर देन हमज़ा, यानी इब्राहिम जो है हमज़ा से टॉलर है। सो इसको हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे टू नाउन्स को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री, टू कंपेयर द सिमिलर क्वालिटीज़ ऑफ द मोर देन टू नाउन्स और द प्रोनाउंस। यहाँ पर हम टोटल यानी कुल एक तादाद को हम लेते हैं, यानी किसी एक पर्सन को हम ऑल ओवर यानी क्लास के साथ या जो भी जेंडर है उनके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, चाहे वो टाउन हो चाहे वो क्लास हो, यानी उन सब के साथ एक नाउन को या एक ही प्रोनाउन को सब स्टूडेंट्स के साथ, सब बॉयज़ सब गर्ल्स के साथ हम कंपेयर करना, उसकी क्वालिटी को, दैट विल बी कॉल्ड अ सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि एग्जांपल है, इब्राहिम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़। सो ऑल दी बॉयज़ हमारे पास यहाँ पर एक कंपैरिजन टोटल में आ जाता है, और टॉलेस्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, सुपरलेटिव डिग्री।
सो आइडेंटिफिकेशन है, अगर आपके एमसीक्यूज़ में आ जाए, सो हाउ कैन यू बी कैटेगराइज दिस कि ये पॉजिटिव डिग्री है हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। सो इसके क्लू वर्ड आप समझ लें कि पॉजिटिव डिग्री है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट सेंटेंसेस, एक सिंपल सेंटेंस है विदाउट एनी कंपैरिजन, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता किसी भी दूसरे पर्सन के साथ या नाउन या प्रोनाउन के साथ। सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस इज़ द पॉजिटिव डिग्री। सो मेन इशू इज़ अबाउट द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। इनके क्लू वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड देन का यूज़ होता है, यानी अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं सो देन का वर्ड यूज़ होगा। अब यहाँ पर ER का वर्ड भी यूज़ होगा, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में टॉल का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पर टॉलर यूज़ हुआ है, तो ER का इजाफा होता है। सो दिस विल बी कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ER का इजाफा नहीं होता, वहाँ पर हम मोर का वर्ड यूज़ करेंगे। आगे जाके मैं इसको मज़ीद डिस्क्राइब करूँगी। सो सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास द का वर्ड यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ द देन। यूज़ हम करते हैं EST का वर्ड किसके साथ, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में टॉल है तो यहाँ पे टॉलिस्ट हो जाएगा, यानी EST का इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मोस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें यहाँ पर भी ST का ही इजाफा हुआ है, इस तरह कंपैरेटिव डिग्री में भी RE का इजाफा हुआ है, यानी वहाँ पर मोर यूज़ होता है, यहाँ पर मोस्ट यूज़ होता है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें EST का इजाफा नहीं होता, वहाँ पर हम मोस्ट का यानी वर्ड यूज़ कर देते हैं उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए, उसको मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए क्वालिटी को। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कुछ वर्ड नोट कर लें जिनमें हम देन की जगह पे टू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सुपीरियर है हमारे पास, जूनियर है, इन्फीरियर, सीनियर, प्रेफर। ये वो वर्ड हैं जिनके बाद हम टू का वर्ड यूज़ करेंगे, देन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, और ये वर्ड ज़्यादातर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ही आते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ सीनियर टू मी। अब यहाँ पर देन का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने कंपेयर किया है दो प्रोनाउन को, ही को मी के साथ कंपेयर किया है, दिस इज़ नॉट द नाउन, दिस इज़ अ प्रोनाउन। सो ही और मी को कंपेयर करने के लिए देन का वर्ड यूज़ नहीं होगा, टू का वर्ड यूज़ होगा। सो कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव, कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे कि बिग है, ये कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पर ये बिगर बन जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री में जैसे कि मैंने आपको कहा था द का वर्ड यूज़ होगा, सो द बिगेस्ट होगा। ब्लैक ब्लैकर, द ब्लैकेस्ट। क्लीन क्लीनर, द क्लीनेस्ट। ब्राइट ब्राइटर, द ब्राइटेस्ट। ओल्ड ओल्डर, द ओल्डेस्ट। सो एक्सरसाइज कुछ मैंने ली हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम द पास्ट पेपर, इसको एक नज़र आप देख लें कि जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, माय फादर इज़ डैश देन हिज फादर। अब देन का वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे कि आपको पता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में अभी आपको बताया है कि जहाँ पे देन का वर्ड यूज़ होगा वो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होगी। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है कि उसके अंदर यानी जो वर्ड हम ले रहे हैं उसके लास्ट में हमारे पास ER का इजाफा होगा। सो ओल्ड ओल्डेस्ट हमारे पास नहीं आएगा, ओल्डर हमारे पास सही ऑप्शन है। माय फादर इज़ ओल्डर देन हिज फादर। सेकेंड MCQs है हमारे पास, अली इज़ द डैश मैन इन द टाउन। अब हम यहाँ पर टाउन एज अ टोटल यानी ऑल ओवर ले रहे हैं। सो ये भी मैंने आपको बताया था, दिस इज़ वन क्लू। सेकंड क्लू हमारे पास द का वर्ड यूज़ हुआ है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले अगर द का वर्ड यूज़ होगा सो इट्स द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान है, इसके जो वर्ड हम ले रहे हैं उसके एंड में EST का इजाफा होगा। सो oldest man is in the town is the correct option. MCQs number 3, this is the dash difficult question of the all. Dear student, जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ ER और EST का इजाफा नहीं होता। सो याद रखिएगा कि उनके साथ मोस्ट और मोर का इजाफा होगा। सो हाउ कैन यू जज कि यहाँ पर मोस्ट आएगा या मोर आएगा।
अकॉर्डिंग टू अवर क्लू पॉइंट्स, जो मैंने आपको क्लू वर्ड्स बताए थे कि अगर द का वर्ड यूज़ होगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगी, और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि वहाँ पर आर ई का इजाफा होगा। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री के अंदर यानी हमारे पास ई एस टी का इजाफा होगा, कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास ई आर का इजाफा होगा, सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास ई एस टी का इजाफा होगा। सो यहाँ पर शी इज़ द डैश, दिस इज़ द डैश डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ आल। यहाँ पर आल ओवरऑल की बात हुई है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है मोस्ट, यानी एक तो द का वर्ड यूज़ हुआ है जो कि क्लू वर्ड है हमारे पास, एक ऑल ओवर की बात हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री के मुताबिक यहाँ पे वर्ड आएगा मोस्ट, यानी दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल। नेक्स्ट है मेरे पास शी इज़ द डैश, शी इज़ डैश ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब यहाँ पर वर्ड है देन मैंने आपको कहा था वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। कंपैरेटिव डिग्री में मैंने आपको क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कंपैरेटिव डिग्री जब भी आएगा तो वहाँ पर आपके पास ई आर का इजाफा होगा। अगर ई आर का वर्ड यूज़ नहीं है तो आपने देखना है कि मोस्ट या मोर में एक का इजाफा होगा, और मैंने वहाँ पे क्लू वर्ड आपको मोर बताया था। सो शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, कंपैरेटिव डिग्री में मोर का वर्ड यूज़ होगा, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का वर्ड यूज़ होगा। सो MCQs नंबर 5, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ट्री इन द पार्क। अब आपने बताना है कि ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री है या नन है। सो यहाँ पर EST का इजाफा हुआ है और उससे पहले द का इजाफा हुआ है, द का वर्ड यूज़ हुआ है। सो पार्क ऑल ओवर की बात हो रही है। सो इन 3 क्लू पॉइंट की वजह से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। MCQs नंबर 6, शी इज़ क्लेवर गर्ल। अब क्लेवर का वर्ड यूज़ हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताया, जस्ट आपको कहा कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है या एडवर्ब है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर नाउन को कोई वर्ड डिस्क्राइब करे सो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर गर्ल हमारे पास नाउन है और नाउन से पहले हमारे पास एक क्वालिटी यूज़ हुई है जो कि क्लेवर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द एडजेक्टिव। अब नंबर की बात हो रही है, आ हैंड हैज़ द 5 फिंगर्स। अब जस्ट दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंसेस, यहाँ पे ऑल ओवर की बात नहीं है, यहाँ पे किसी चीज़ के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पॉजिटिव होगा। सो आ हैंड हैज़ अ 5 फिंगर्स, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव डिग्री पे आपने करेक्ट ऑप्शन क्लिक कर देना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास ही इज़ सीनियर टू मी। सीनियर टू के नीचे अंडरलाइन हुआ है और आपने ये बताना है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री है या नन है। सो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड हमारे पास इस तरह के होते हैं कि जिनको हम जहाँ पे हम टू नाउन या टू प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब जबकि यहाँ पर हम ही और मी जो कि प्रोनाउन है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो वर्ड जो कि सीनियर का यूज़ हुआ है। और सीनियर के साथ हमेशा याद रखिएगा कि कंपैरिजन जब हम करते हैं सो टू का वर्ड यूज़ होगा। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, सो दिस इज़ माय लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।